नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज बकेट और हम हमारी पूरी टीम मौजूद है गोबराहा गांव में, चिरई ब्लॉक यह विकास खंड है और वाराणसी। सबसे बड़ी बात है कि यह वाराणसी है जो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में तो आता था, लेकिन परिसीमन की वजह से इस वक्त इसके सांसद हैं महेंद्र नाथ पांडे, जो भारी उद्योग मंत्रालय इस वक्त संभाल रहे हैं। अभी इस पूरे है वो हम आपको आगे दिखाएंगे, गांव वालों से बात करके भी आपको बताएंगे कि यहाँ की व्यवस्था कैसे चल रही है। तो थोड़ा आइए परिसर में आपको घुमाते हैं। और स्वास्थ्य केंद्र बना तो था लोगों के इलाज के लिए, बता रहे हैं कि 2006-07 में बनकर ये तैयार हुआ जब यूपीए का शासनकाल था। और इस वक्त महामारी के दौर में जब सबसे अधिक ज़रूरत थी लोगों को कि सस्ते दर पर गांव में इलाज की व्यवस्था हो, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे वो काफ़ी मददगार साबित हो रहे थे। ऐसे में अगर इस तरह के बड़े जो जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर अगर इस तरह के स्वास्थ्य केंद्र ठप पड़े हों तो आप समझ सकते हैं कि गांव वालों को कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमने गांव वालों से बात की, उनका कहना था कि जब भी उन्हें छोटी या बड़ी बीमारी के लिए इलाज की व्यवस्था करनी होती है तो उन्हें दूर जाना पड़ता है और काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है। अब यहाँ हालात क्या है ये हम आपको दिखाएंगे। आयुष्मान भारत की जो एक नई योजना चली सरकार के द्वारा, वो उसका पूरा यहाँ पे डेकोरेशन तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हम आपको हकीकत दिखा रहे हैं कि खिड़कियाँ टूट चुकी हैं और एक नल की भी व्यवस्था थी वो बंद है पूरी तरह से, पता नहीं उसमें पानी आता है कि नहीं। बिल्डिंग तो अमूमन आपको चमकते दमकते दिख रही है, लेकिन अब यहाँ की व्यवस्था क्या है ये हम आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश कर। कोई डॉक्टर ही नहीं है, ताला खुल गया है अंदर से बंद। मतलब ये देखिए ये हालत है कि बताया जा रहा है कि देखिए यहाँ से तो ठीक है, कोई देखे तो पहली नज़र में उसको यही लगे कि यहाँ से व्यवस्था ठीक नज़र आती है, लेकिन ताला अंदर से बंद है। अब अंदर थोड़ा चलते हैं। लोग बता रहे हैं कि डिलीवरी की सुविधा थी, जच्चा बच्चा केंद्र था, अगर महिलाएं गर्भवती हैं तो उनको यहीं पे एएनएम और आशा जो कार्यकर्ता हैं वो उनको लाभ पहुंचाती थी। यहाँ पे आप ही कार्यकर्ता के तौर पे क्या करते हैं? नहीं, होम्योपैथ है। अच्छा, आप डॉक्टर हैं? नहीं, वार्ड बॉय है। वार्ड बॉय है। तो अभी कितने दिनों से आप सर्विसिंग कर रहे हैं? अरे हम तो धीरे से समझ रहे हैं कि 7-8 साल से। 7-8 साल से है। डॉक्टर लोग आते हैं? हाँ, बराबर। अभी है डॉक्टर? नहीं, कहीं मतलब कहीं जहाँ भी गए हो डॉक्टर का नाम ठीक है। अब ये नई जानकारी हमारा होम्योपैथिक है, हम वहीं चलते हैं। होम्योपैथिक आपका क्या है? राष्ट्रीय होम्योपैथिक। अच्छा, आप देखते हैं उसको? ये सफाई देखिए। डॉक्टर साहब कोरोना में ड्यूटी लगी है। अच्छा, कहाँ पे ड्यूटी लगी है कोरोना? उनका पांडेपुर है। पांडेपुर में। तो यहाँ पे कोई नहीं दिखता है। मतलब देखिए कि परिसर काफी लंबा चौड़ा है। इसमें व्यवस्था क्या क्या है? मतलब इलाज की व्यवस्था कौन कौन से रोग की? इसमें कुछ सर्जरी वगैरह भी होती है? होम्योपैथ नहीं, होम्योपैथी नहीं कर रहे, और भी जैसे है लोग, लेकिन अब देखिए तो सामने सब कुछ चालू हालत में है कि ठप पड़ा हुआ? ठप है। कभी अधिकारी लोग नहीं आए? आते हैं। महामारी में तो इसकी बहुत ज़रूरत महसूस हुई होगी। होम्योपैथ का अपना दिखाइए, आपका चैम्बर कहाँ है? ये राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय है गोबराहा में। खुलने का टाइम 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक है। और यहाँ की हालत हम आपको दिखा रहे हैं कि इसी तरह की टाइल्स वगैरह तो सब कुछ लगा हुआ है। लाइट को हम कहीं ऑन कर रहे हैं, लाइट। तो यहाँ हम आपको होम्योपैथ, अच्छा होम्योपैथ में कौन कौन से रोग का लोग दवा दे रहे हैं? दवा है, बुखार का है और कटी का है, हल्की का दवा है। तो कितने लोग अभी आ रहे हैं यहाँ पे? और आने के लिए 25-50 जो आदमी आ जाते हैं। हाँ, ये बताइए आप दवा कैसे दे लेते हैं? इतनी ज़्यादा गंदगी है आपके पीछे, आप खुद कैसे रोग को, तो यहाँ जो आए तो खुद ही रोगी बन जाए और भी रोग लेके चला जाए। लोग जहाँ सफाई जो हम लोग करना है कर रहे हैं। सफाई वाले नहीं आते हैं यहाँ पे? सफाई कहाँ मतलब है? सफाई वाला रहता है कुर्सी तो। गाँव वाले एक दिन में कितने लोग आ जाते हैं अमूमन? हम लग रहे 25-30। अभी सुबह से कितने लोग आए? हम तो देखिए, हम तो वार्ड बॉय हैं। हाँ, जैसे हमें दवा देने का कोई नियम है? तो कौन देते हैं? हम तो बैठ कर। अच्छा, जब डॉक्टर आएगा तभी दवा मिलेगी? हाँ, जैसे पुरान कोई मरीज, इससे कोई रिकॉर्ड है कि कहाँ आपने दवा दी है कुछ? ये हमको तो लगता है कि देखिए हमें कोई नोट करने का कोई आदेश नहीं। अच्छा, बस पर्ची देकर हमें दवा दी। डॉक्टर रहेगा तब। थोड़ा सा आगे इधर दिखाइए कि हमें सब पहले का सब ये चैम्बर वगैरह देखिए कि हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए ये जो शौचालय थी उसकी स्थिति क्या है? मतलब इतनी दयनीय स्थिति में अभी भी यहाँ पे दवा मिल रही है। नीचे ये लोग पैद का है, देखिए सर। हाँ, हम ये लोग पैद का दिए है। गए हैं।
ठीक है। पहले पास इनके मकान में था, ठीक। वहाँ से यहाँ और एक व्यवस्था यहाँ है, ये भी एक बढ़िया सा कुछ चैम्बर ही बना था। मुझे लगता है कि ये हॉस्पिटल के लिहाज से इसमें कुछ वॉशरूम जैसी व्यवस्था थी, लेकिन पूरी की पूरी आप देखें कि मेडिकल इक्विपमेंट्स फेंके गए हैं, फर्नीचर्स फेंके गए हैं, जंग लग के बिल्कुल ही वो खराब हो रहा है। और यहाँ की हालत ये है कि सफाई के नाम पे कुछ भी नहीं है। वैसे तो टाइल्स वगैरह सब कुछ लगा हुआ था, लेकिन आज व्यवस्था इतनी चरमरा चुकी है कि यहाँ कोई झांकने तक नहीं आ रहा है। और एलोपैथ के नाम पर होम्योपैथ की जो दवा रखी गई है वहाँ डॉक्टर भी मौजूद नहीं है। तो ये हम आपको ग्राउंड जीरो से जो रियलिटी दिखा रहे हैं, आगे चलिए थोड़ा सा। कोरोना में पांडे की ड्यूटी है, डॉक्टर तो बता रहे हैं कि उनकी कोरोना में ड्यूटी लगी है, लेकिन हालत खराब है इस गांव में। गोबरहा एक बड़ा गांव जिसमें लोग काफ़ी संख्या में हैं और तमाम तरह की बीमारियां इस वक्त गांव में चल रही हैं। महामारी का तो दौर है ही, बारिश का भी एक सीजन है। तो इस समय भी अगर इस तरह की व्यवस्था है तो आप समझ रहे हैं कि गांव के लोग दूर दराज इलाज कराने के लिए कैसे जाते होंगे। बाउंड्री वॉल ये भी गिरने वाली है, जब तब गिर सकती है और कोई देखभाल के लिए व्यवस्था नहीं है। 2007-06 में जो बन के तैयार हुई उसका देखरेख करने के लिए कोई आया नहीं, और इस वजह से एक पूरी की पूरी जो संस्था जो बनाई गई थी लोगों के लिए, लोगों के इलाज के लिए, लोगों के राहत के लिए, अब वही लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। आए दिन यहाँ पर पीछे जो है किसान लोग खेती कर रहे हैं, हो सकती है कि बाउंड्री वाल कोई दुर्घटना हो जाए, उससे उनके ऊपर गिर जाए। तो इस तरह के खतरे बरकरार हैं। और हमने आपको दिखाया कि दवा के नाम पर और डॉक्टर्स की जो सेवाएं हैं उनके नाम पर क्या कुछ खिलवाड़ चल रहा है। तो केंद्र सरकार की योजना थी कि स्वास्थ्य को लेकर कम से कम उस चरमराती व्यवस्था को सुधारने का जो संकल्प लिया था प्रधानमंत्री ने, उस पर भी ये बट्टा लग रहे हैं। तो ये अधिकारी दोषी हैं या व्यवस्था दोषी है, इसका निर्णय आप खुद करें। हमने आपको जमीनी हकीकत दिखा दी है और आगे और भी तमाम ऐसे रिपोर्ट्स हम दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। जब आप लोग इस तरह की व्यवस्था देखते हैं कि जब सारे सुविधाएं आपके पास मौजूद हों लेकिन उसका सही इस्तेमाल ना हो, तो आप लोगों को कैसा लगता है? देखिए, बहुत बुरा फील होता है हम लोगों को। सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 15 साल हो गया, 16 साल इस हॉस्पिटल को बने हुए, लेकिन सुविधा के नाम पर एक झुंझुना है। मतलब लोगों के बेवकूफ़ बनाया जाता है एक तरीके से समझ लीजिए आप लोग कि डॉक्टर यहाँ पर आते हैं, उनका कोई टाइमिंग नहीं पहले आने का। 9 बजे आएंगे, 10 बजे आएंगे, 8 बजे का टाइमिंग है, 9 बजे आएंगे, 10 बजे, 11 बजे आएंगे, 2 बजे उनका अपने टाइमिंग को चले जाते हैं। जैसे टाइम वो घड़ी देखते हैं कि घड़ी का टाइम पूरा वो चले गए यहाँ से। दूसरी चीज़, वैक्सीनेशन सेंटर अभी तक यहाँ पर नहीं बना। मतलब यहाँ पर हंसराज विश्वकर्मा जी आए जो जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बोला कि नहीं यहाँ पर वैक्सीनेशन होगा, आप शुरू होगा, प्रयास करेंगे। 18-19 मई के लगभग आए थे। उसके बाद फिर जिला पंचायत सदस्य का जो दोबारा चुनाव हुआ उसमें भी आए थे, उन्होंने ये बात बोला कि नहीं वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ पर बनेगा, आप लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई बस बातें हवा में हो गई, कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। और मतलब हम लोग वैक्सीन लगवाने के लिए, मैं जो है धानापुर गया लगवाने के लिए, समझ लिए। मैं 7 तारीख को धानापुर गया था, 8 तारीख को ये हमारे भाई और कई लोग जो कि यहाँ से जाकर के धानापुर, कोई सकलडीहा, कोई मुगल सराय के जा के वैक्सीनेशन करवा रहा अपना। लेकिन यहाँ पर वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं अभी तक। ये हमारी सुविधा यहाँ पर हॉस्पिटल की, और बाकी व्यवस्था तो आप भी देख रहे हैं। तो ये बताइए, जब भी कभी अब चुनाव होता है तो आप लोगों का मुद्दा होता है स्वास्थ्य सुविधा, ये सब सारी बिल्कुल होता है, हमेशा होता है, रहेगा। लेकिन रही बात कि अब हमें कौन सा पता है कि नहीं। आप एक विधायक और MP के रूप में हमारे यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए और के माथे पर टप्पा लगा के बहुत ईमानदार आदमी है। जीतने के बाद धोखा दे रहे ये तो जीतने के बाद कोई भी, अब यहाँ पर उदयलाल मौर्य 10 साल विधायक रहे, लेकिन कुछ नहीं कि एक ईंट तक नहीं रखवाए। महेंद्रनाथ पांडे जी हैं, अभी तक ढाब में 10 साल हो गया, एक दिन देखने तक नहीं आए ढाब वासियों की, ढाब की खबर लेने के लिए क्या है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं आए। अनिल राजभर जी हैं, वो आते जाते रहते हैं, मतलब जितना करना है वो किए, मतलब रोड उसका जो ऊपर से चिप करवाया, ठीक नहीं करा पाया। लेकिन हॉस्पिटल के बारे में कोई मतलब विचार ही नहीं किया। मतलब जो हमारे पूर्व ग्राम प्रधान थे माननीय कृपाशंकर जी सिंह जी, वो मतलब हॉस्पिटल बनवाए, उनके सानिध्य में हॉस्पिटल बनवाए। जब तक थे वो अपने कार्यकाल में कुछ मतलब व्यवस्था ठीक थी, अपना जमीन दिए, वो व्यवस्था ठीक थी। लेकिन जैसे उनका कार्यकाल हटा, उसके बाद 2-3 प्रधान आए, मतलब कोई फायदा नहीं हुआ उसका। ठीक है हॉस्पिटल को लेकर। तो एक व्यवस्था ये थी कि डॉक्टर्स की जो कमी है पूरे देश में, वो भी यहाँ पे झलक रहा है। और जो उन्होंने वार्ड बॉय ने हमें जानकारी दी कि यहाँ पे जो डॉक्टर तैनात हैं वो कोविड में भी हैं, तो इसलिए भी उनकी उपस्थिति यहाँ नहीं दर्ज है। लेकिन ग्रामीणों का जो कहना है कि वो कभी आते ही नहीं है, टाइमिंग फिक्स नहीं है उनकी, और गाँव वाले दवा के नाम पर या तो उनसे ज़्यादा पैसा देते हैं या बाहर जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी इलाज कराते हैं। यहीं से कैबिनेट मंत्री विधायक हैं अनिल राजभर, और भारी उद्योग मंत्रालय संभाल रहे महेंद्रनाथ पांडे, हमने आपको पहले ही जानकारी दे दी। इन तमाम भारी भरकम नेताओं के बावजूद भी ये व्यवस्था जस की तस बनी हुई है
और एक देखिए कि जो आगे आपको तस्वीर दिखाई गई कि जो हॉस्पिटल बिल्कुल चकाचक तस्वीरों में नज़र आ रहा था, वो उसकी व्यवस्था ये है। थोड़ा सा और अंदर चलिए, यहाँ गंदगी का आलम ये है कि वायरिंग वगैरह हो गई लेकिन बोर्ड नहीं लगा, न तार इसमें दौड़ा है। और एक पूरा जो छत है, देखिए छत पे गिर रहा है धीरे धीरे। अब ये छत कभी भी गिर सकता है। इसकी छड़ें दिखाई देने लगी है, जो सरिया इसमें इस्तेमाल हुआ है, अब वो सरिया धीरे धीरे जंग लग रहा है, तो कभी भी ये छत गिर सकती है। इसकी मरम्मत नहीं हुई, ना तो प्लास्टर वगैरह हुआ, कुछ भी नहीं। और एक स्थिति ये है कि सारा कुछ मौजूद था, संसाधन मौजूद थे, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हुआ और उसे प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं किया गया। हर कुछ एकदम अस्पताल के जैसा इसको रंग रूप देने की कोशिश हुई थी, मगर यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पाया है। एक हकीकत है कि बनारस के इसी एरिया में ये आता है, लेकिन जब आप चुनाव के दृष्टि से देखेंगे तो ये चंदौली के लोकसभा क्षेत्र में चला जाता है। इस वजह से थोड़ा सा ये उपेक्षित हो गया। लेकिन बनारस का प्रधानमंत्री का एक संसदीय क्षेत्र और उसके ठीक उसी क्षेत्र में ये चिरई गांव ब्लॉक में ये स्थिति है। जर्जर अवस्था में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। इसके हालात ये हैं, कितनी गंदगी है यहाँ पे कि आए इलाज कराने तो 2-4 बीमारी आप बिना कहे लेकर जाएंगे। ऐसे तमाम रिपोर्ट्स हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे और इसकी हकीकत और पड़ताल हमारी जारी रहेगी। हाँ, क्या कह रहे हैं? दीवार पर पानी लगा हुआ देखिए। अच्छा, फट गया दीवार। हम लोग कब तक यहाँ पर रहेंगे, क्या करें, कब भी एक चीज और दिखाइए कि ये जो आपको दिख रहा है बीच में डिवाइडर, जिससे छतें मजबूत होती थी, वही बात देखिए कि फट रहा है। दीवार कभी भी गिर सकती है। ये पानी है, जो सीलिंग आ गई, पूरी की पूरी दीवार में सीलिंग है भाई साहब। ये दीवारें अब गिरने के कगार पे, प्लास्टर छोड़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये दीवार ज्यादा देर तक बचेगी नहीं। टाइल्स पूरी तरह से छोड़ चुकी है दीवार। जब हादसा हो जाएगा हम लोग के ऊपर बैठे। अब हम वार्ड बार से थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, आप जो बैठते हैं आपको डर नहीं लगता है इन सब चीजों में? डर लगता है, कभी भी गिर सकता है। तो क्या करें, अभी हम लोग को करना है। खतरे में जी रहे हैं आप लोग भी। हाँ, ये है न्यू इंडिया, डिजिटल इंडिया और विश्व गुरु वाला भारत, जिसको लेकर बहुत सारा प्रचार आप देखेंगे, हजारों करोड़ रुपए का प्रचार। और एक आपको राजनेताओं की जो मूर्ति लगाने की प्रथा है वो भी शुरू हो गई। 3000 करोड़ रुपए में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाकर ये बताया गया कि देश तरक्की कर रहा है, लेकिन वहीं पे एक स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर जब लोग तड़प तड़प कर ऑक्सीजन के लिए मरे हैं, उसी तरह की एक व्यवस्था बनी बनाई। हाँ, यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं पकड़ता। हाँ, नेटवर्क भी नहीं पकड़ रहा है, बताइए। वहाँ पर दूसरे जगह लोग आते हैं। बनी बनाई व्यवस्था ध्वस्त कर दी गई है और ऐसे तमाम रिपोर्ट्स हम आपको आगे दिखाते रहेंगे। इस तरह से आपको हर सच्चाई से रूबरू कराते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिए न्यूज़ पर। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना नाम बता दीजिए। शशिकांत मिश्रा, सिंटू पंडित। कहाँ के रहने वाले हैं? गोबराहा के। गोबराहा। तो ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना है, इसकी हालत जो हुई है वो कब से है, क्या चल रहा है? मतलब देखिए, ये हमारे ग्राम प्रधान थे कृपा शंकर सिंह, उन्होंने अथक प्रयास करके इसको बनवाया हॉस्पिटल को, और मतलब एक उचित कार्य किया उन्होंने। सब गांव के लिए पूरा एक सुविधा मिली, हम लोगों को मेडिकल सुविधा मिल गई, जो प्राथमिक उपचार हम लोग यहीं करवाते हैं। लेकिन नियमित यहाँ पर डॉक्टर कोई बैठता नहीं, आते हैं, उनका कोई टाइमिंग आने का नहीं है। कभी आते हैं और मतलब 10 बजे 11 बजे आए और 2 बजे उनका कुछ टाइमिंग जाने का, यहाँ से चले जाते हैं वो लोग। और दूसरी बात की साफ़ सफाई देख ही रहे हैं आप लोग के सामने, साफ़ सफाई का कोई मतलब यहाँ पर व्यवस्था ही नहीं है। चपरासी है या सफाई कर्मी है, उससे कोई लेना देना है नहीं। वो आता अपना टाइम पास करके चला जाता है यहाँ से। ये कब बनकर तैयार हुआ? ये 2006 या 2007 में के लगभग तैयार हुआ, मतलब कृपा शंकर सिंह की प्रधानी में, जो इनका मकान सामने है, इन्हीं के सानिध्य में बना है। ठीक है। और इसमें इलाज मतलब कौन कौन से होते थे, किस तरह के इलाज होता था इसमें? मतलब इलाज जैसे कोई भी प्राथमिक उपचार है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार है, ऐसा इलाज, ये इस टाइप का इलाज हो जाता है। महिलाओं की डिलीवरी वगैरह? डिलीवरी तो नहीं होती, अभी तक कोई डिलीवरी नहीं हुई यहाँ पर, कोई सुविधा नहीं है डिलीवरी का, तो कहाँ से होगा? मतलब उस तरह की व्यवस्था बनी थी पहले? बनी थी, हाँ, वो बनवाए थे, मतलब सारा हॉस्पिटल वो मतलब अंदर सारे सिस्टम वो बनवा दिए थे। लेकिन बाद में जब इनका प्रधानी खत्म हुआ, उसके बाद कोई 2-3 प्रधान आए, मतलब कोई इसमें उसको संज्ञान में नहीं लिया इस मामले को। ठीक। ना कोई उसके लिए उनका अंदर विचार आया। नाम क्या है? अखिलेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? गोबराहा। गोबराहा की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो बाउंड्री वाल है या जो भी साफ सफाई व्यवस्था है, कैसी है? बहुत गड़बड़ है सर। ये कब से है? अरे जब से खुला है तब से ही है। डॉक्टर कितने आते हैं, कब आते कोई हैं? डॉक्टर ही नहीं आता है। कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता है। कभी इसके एक दवा देने वाले आते हैं, एक सफाई कर्मी,
बस और कोई नहीं आता है। दवा है यहाँ पे मौजूद इस दवा वो भी कुछ नहीं है दवा। हल्का फुल्का दवा दे देते हैं और दवा नहीं देते हैं, बेच देते हैं। अपना नाम बताएं। ये मेरा नाम प्रभात सिंह है, कहाँ के रहने वाले हैं? गोबरा गाँव के। गोबराहा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल क्या है? बस स्वास्थ्य केंद्र तो बना है, लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पे हर सुविधा है, बच्चा अच्छा पैदा करने का जच्चा बच्चा केंद्र है, लेकिन कोई मतलब कि सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। डॉक्टर लोग आते हैं, थोड़ा बहुत दवा ववा दे देते हैं, सर्दी जुकाम हो गया, अगर इमरजेंसी कोई केस हो गया तो कोई नहीं है। यहाँ से बनारस जाए या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल में जाए, सब अंदर सब कुछ बना हुआ है, पूरा जच्चा बच्चा केंद्र, पूरा मतलब डॉक्टरों की रहने की व्यवस्था सब कुछ है, लेकिन कोई कुछ सुविधा नहीं है। कोई आया नहीं अभी तक जांच करने, अधिकारी वगैरह देखने नहीं आए? अरे आज अधिकारी लोग आते हैं, कभी नहीं आते हैं। अधिकारी तो कभी नहीं आए, हाँ, मतलब कभी आए नहीं। नहीं समझ लीजिए एक तरह से। एक तरफ से मान लीजिए आए भी कोई नहीं हम आए लोग भी। ये नहीं व्यवस्था देखा, कोई ठप बड़ा कब से डॉक्टर यहाँ चल पर रही आके कभी ये बैठा हो। ठप जब से बनी है तब से ही ठप चल रही है। मतलब उसके बाद डॉक्टर लोग आए, फिर आते हैं, उसके बहुत साल बाद आए डॉक्टर लोग, इसमें आना जाना शुरू किए, तब से व्यवस्था ठप चल रही है। फिर भी अभी डॉक्टर लोग आते रहते हैं, जो डॉक्टर हुए हैं तो आते रहते हैं, थोड़ा बहुत दवा ववा मिलता रहता है, अपना आते हैं, अरे वही दे दवा ववा देकर चले जाते हैं। अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है? हमारा नाम सुखानी यादव है, कहाँ के रहने वाले हैं? गोबरहा के रहने वाला है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपके क्षेत्र में बना हुआ है, इससे आप लोगों को कोई लाभ मिल रहा है? कोई लाभ नहीं है। अभी किसी दिन खुला रहता है, किसी दिन बंद रहता है, और ऐसी हालत इसकी है कि इसमें भैंस गोरू ऐसा चलते हैं, इसमें कम से कम साफ सफाई होनी चाहिए और बराबर खुलना चाहिए, आदमी को लाभ हो। जैसे आप लोग कभी बीमार हो गए तो इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? हम लोग जाते हैं बनारस, तो बनारस छोटे ही बीमारी है, बड़ा बीमारी है, बनारस ही जाते हैं हम लोग। यहाँ आएंगे, 1 रुपये देंगे, ठीक है, 1 रुपये देंगे, वो भी दवा भी नहीं हम तो कोई देते हैं, रहती है, तो फिर बहका देते हैं। बोलते हैं कि ये लेके आओ, वो लेके आओ, ऐसे करते रहते हैं। अगर ये बंद है, जैसे इसकी व्यवस्था ठप है, तो उससे आप लोगों को नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान दवाई है जो कि मिलना चाहिए, हॉस्पिटल बना है। इससे दूर आपको जाना पड़ता है। हाँ, दूर जाना पड़ता है। तो ये गोबरहा गांव के स्वास्थ्य केंद्र है, और आपको बता दें कि ये बच्चा बच्चा केंद्र है। और आप देखिए इसकी स्थिति, देखिए कि जो सरकारी हैंड मार्का होता है, जो शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाती है, आप खुद देखिए कि इसकी दशा क्या है। लोग पानी के लिए तड़प कर मर जाते हैं, लेकिन आप इस इंडिया मार्का के नल की स्थिति क्या है, आप खुद देखेंगे तो खुद समझ सकते हैं कि कैसे लोग यहाँ पे पानी पीने आते हैं। अंदर हम दिखलाएंगे कि यहाँ पे क्या सुविधाएं हैं, इस बिल्डिंग की क्या हाल हुई है। आप देखिए ये दरवाज़ा है हॉस्पिटल का, अब किस स्थिति में आ गया है। लगातार जिला प्रशासन और केंद्र सरकार और राज्य सरकार कहती है कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं, लेकिन यहाँ की खिड़कियाँ देखिए, खिड़कियाँ जो इसमें शीशे या कांच के शीशे होने चाहिए, जो जालियाँ होनी चाहिए, जर्जर होकर टूट गया है। यहाँ पे पता भी नहीं चलेगा कि यह कब लगा हुआ था। और भी हम अंदर चलेंगे, हम दिखलाएंगे कि स्थिति क्या है। आपको बता दें कि ये हॉस्पिटल कम लेकिन जंगल जैसा हो गया है, जिससे एक ठो किला के जैसे जो किला होता है उस टाइप का हो गया है, एकदम जर्जर स्थिति में। ये हॉस्पिटल का पीछे का एरिया है, आप देखिए कि कितना जंगल हो गया है। अगर आप दवा कराने के लिए अगर आते हैं तो समझ जाइए कि आपके अंदर कितना डर होगा, क्योंकि ये हॉस्पिटल जंगल में तब्दील हो गया है। क्योंकि यहाँ पे जो सांप हो सकते हैं, कीड़े फतंगे हो सकते हैं, आपको काट भी सकते हैं। सफाई के नाम पे शून्य है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार स्वच्छता की बात करते हैं, लेकिन यह गोबरहा गांव जो है हॉस्पिटल, आप देखिए कि एकदम यहाँ पे किस तरीके की किस स्थिति में आ गया है। यहाँ के और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि यह कब से स्थिति है और क्या ये यहाँ के लोग और जिला प्रशासन या डॉक्टर क्या यहाँ पे किस तरीके से काम कर किए हैं या नहीं किए हैं। क्या नाम है आपका? प्रभात सिंह नाम है। प्रभात जी, ये कब से ऐसी हालत में चला गया हॉस्पिटल? सर 10 साल हो गया जब से बना, 10 साल ही हो गया मान लीजिए पूरा। पहले तो दरवाज़ा सब बढ़िया था, एक कलर भी चलता था। ये जच्चा बच्चा केंद्र है भाई, यहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है। अब देखिए क्या हालत हो गई है। अब काम क्या आता है, यहाँ पे कुछ बच्चे आकर टाइम पास करते हैं, और कुछ है जुआ फौज जो खेलने वाले लुहारे लोग आते हैं, वो भी कर जाते हैं भाई। तमाम खिलौना काम
क्या कहा जाए, होता रहता है बस जच्चा बच्चा केंद्र बना, लेकिन अब सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। जब से ये हॉस्पिटल बना है क्या कितना ही कारगर साबित हुआ है जब से ये बना है? इसमें तो कुछ नहीं हुआ है, आपसे बता रहे हैं जब से ये हॉस्पिटल खुला इसमें कुछ कोई आकर बैठा ही नहीं है। इसका तो माना जाए तो शुभारंभ ही नहीं हुआ है, तो क्या किया जाए। इसमें बस जच्चा बच्चा के नाम केंद्र के नाम पे धोखा है। तो आप देख रहे हैं क्या हालत ये जच्चा बच्चा केंद्र है, और जैसे कि पता चला है कि यहाँ पे क्या होता था, ये है यहाँ पे ताश होता है। और देखिए कि जब से ये काम हुआ है तब से कोई भी मरीज इसमें आए नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ के गांव वाले ही ने बताया है कि क्या स्थिति है, खुद समझ सकते हैं। वीडियो पूरा देखेंगे तो समझ जा सकते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ बकेट। नमस्कार।